10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन इस विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए साथ साथ में आपके SAT परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, जापान में छापे खाने का आगमन किस देश से हुआ? यानी कि जापान में प्रिंटिंग प्रेस जो आई वह किस देश से आई? तो इसका आंसर है वह आई कहाँ से? चाइना से। नंबर 2 प्रश्न है, यूरोप में मुद्रण कला चीन से कौन लेके आया? तो यूरोप के अंदर किस देश में? सबसे पहले जर्मनी के अंदर। और जर्मनी में कौन लेके गया? वह लेके गया गुटेनबर्ग। और जर्मनी से इटली में कौन लेके गया? वह लेके गया मार्को पोलो। तो क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें भी अवश्य ही याद करें। अगला प्रश्न है कि रोल्ट एक्ट यह कब पास हुआ? तो रोल्ट एक्ट विद्यार्थी पास हुआ 1919 में, और इस एक्ट को, इस कानून को काला कानून भी कहते थे। अगला प्रश्न है, रोल्ट एक्ट क्या था? उसमें तो पूछा था सन, इसमें पूछा है कि रोल्ट एक्ट था क्या? तो रोल्ट एक्ट के लिए विद्यार्थियों आप लिखेंगे कि यह ऐसा कानून था जिसमें ना अपील, ना वकील और ना दलील की जा सकती थी। यानी कि यह एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठा करके जेल में डाला जा सकता था। अगला प्रश्न, जुप्से मैथ्सनी जो था इसका जन्म कब हुआ? तो जुप्से मैथ्सनी का जन्म हुआ 1830 के अंदर, और इसने कार्बोनारी एक गुप्त संगठन बनाया था जिसके कारण इसको देश निकाला दे दिया गया था। और इसके बाद इसने 2 और संगठन बनाए थे, उनका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। तो ध्यान रखेंगे दोनों संगठनों का नाम भी। अगला प्रश्न है जो कि आपके राजनीतिक विज्ञान से है कि बेल्जियम में किस समुदाय के लोगों का प्रभुत्व है? बेल्जियम में अलग अलग लोगों के अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभुत्व है वह किस समाज का है या किस भाषाई लोगों का है? तो वह है विद्यार्थियों डच भाषाई लोगों का समूह है जिसमें सबसे अधिक लोग रहते हैं, और कुल मिलाकर 59% जो हैं वो डच भाषी लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम स्वतंत्र कब हुआ? तो बेल्जियम स्वतंत्र हुआ 1830 के अंदर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? तो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। तो इसका उत्तर हुआ हिंदी के अतिरिक्त यानी कि 21 भाषाओं को। तो कुल भाषाएं कितनी हुई? 22। तो इसका आंसर है कितना? सी। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय दल यानी कि जो नेशनल पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, तो इस तरह के जो राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उनकी संख्या है विद्यार्थियों 8, यानी कि आपका ऑप्शन है बी ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? राजनीतिक दलों का विद्यार्थियों पंजीकरण करता है चुनाव आयोग। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने खालिस्तान स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। तो भारतीय व्यवस्था में या संविधान के अंदर शुरुआत में था 2 स्तरीय, और उसके बाद में संशोधन के द्वारा इसको त्रिस्तरीय 3 स्तरीय व्यवस्था, तीन स्तरीय शासन व्यवस्था बना दी। और तीसरे स्तर की जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था का नाम है स्थानीय शासन व्यवस्था। जैसा कि गांव के अंदर पंचायत होती है और शहरों के अंदर नगर निगम या फिर नगर पालिका। अगला प्रश्न, विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? तो दुनिया के अधिकतर देशों में जो शासन प्रणाली पाई जाती है वह पाई जाती है लोकतंत्रात्मक।
यानी कि अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो सिंहली भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया सिंहली भाषा को 1956 के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? एकात्मक, जैसे अपने देश में है संघात्मक शासन व्यवस्था, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में विद्यार्थियों ऐसी सरकार जिसमें संपूर्ण शक्तियां वह केंद्र के पास होती हैं और राज्य सरकारें वह अधीनस्थ सरकार के रूप में कार्य करती है, यानी कि उसके पास स्वतंत्र शक्तियां नहीं होती। तो यह है केंद्र एकात्मक सरकार। जबकि संघात्मक सरकार में केंद्र सरकार की शक्तियां अलग होती हैं और राज्य सरकार की शक्तियां अलग होती हैं। अगला प्रश्न, एक दलीय शासन व्यवस्था किसे कहेंगे? यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर केवल एक ही दल हो और दूसरे दल का अस्तित्व अपने आप ही लोप हो जाता है, जैसा कि चाइना के अंदर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए विद्यार्थियों आयु चाहिए 21 वर्ष की, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। अगला प्रश्न है, INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल, तो इंडियन नेशनल लोक दल की स्थापना कब हुई? तो यह हुई विद्यार्थियों 1996 में। और किसने की? यह करी देवी लाल ने। अगला प्रश्न, और देवी लाल ने एक संघर्ष शुरू किया था जिसका क्या नाम था? न्याय युद्ध, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी थी? तो यह गठबंधन का नाम था NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की यह सरकार 2019 में बनी थी। अगला प्रश्न, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का वह संख्या या प्रतिशत वह कितना है? तो ईसाई लोगों का जो प्रतिशत है या हिस्सा है श्रीलंका की आबादी में, तो वह है 7.4%, और यह है 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार। तो इस तरह से कुल मिला के आपके प्रश्न होते हैं 20। तो आशा आप सभी ने ध्यान से इनको सुना होगा और इन्हें आप याद करें। और साथ ही आप सभी से एक आग्रह है कि आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, क्योंकि इसके बाद इसमें और भी कड़ी आने वाली हैं जिनको सुनने के बाद ये निसंदेह आप यकीन मान सकते हैं कि आपके जो 40 अंकों के जो प्रश्न आएंगे वो निसंदेह इन सभी प्रश्नों के अंदर कवर हो जाएंगे। यदि आप मात्र वीडियो देख के इन प्रश्नों को याद करते हैं तो निसंदेह पास होना निश्चित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।